हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग ने एम्प्रेस को उसी की मैंशन में कैद करने की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद वह एल्डर प्रिंस से बोलता है कि तुम भी तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ शामिल थे, तुम्हारे ही प्लान की वजह से तुम्हारी ग्रैंड माँ ने चुतैनर को मारने की कोशिश की है। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि डैड, आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरा ही प्लान था, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, बट आपका बिहेव हमेशा मेरे साइड कोल्ड ही रहा है। इस पे किंग को गुस्सा आता है और वह सैनिकों से बोलता है कि क्राउन प्रिंस को पकड़ लो, बट कोई भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिलता। तो एम्पेरस बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैनिकों को अपने सैनिकों से रिप्लेस करने की। तो क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे महल में मेरे सैनिकों का ही कंट्रोल है। आगे हम देखते हैं कि मोलिनचैन गुस्से में जा रहा है और शातेन उसे मनाने की कोशिश करती है। वह बोलती है, देखो मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मोलिनचैन बोलता है कि तुमने लाइफ को गेम समझ रखा है, तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तो शातेन बोलती है कि एम्पेरस ने ही मुझे बताया था कि मेरा मरना ही इकलौता सोल्यूशन है तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? तो इस पर मोलिनचैन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह साउथैन को किस कर लेता है। उसके बाद वह बोलता है कि आज के बाद कभी भी मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना। अगर तुम जियोगी तो ही मैं जीऊँगा, अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊँगा। मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है, अगर मैं मर गया तो तुम्हारे साथ बूढ़ा नहीं हो पाऊँगा, इसलिए मैं नहीं मरूँगा। आगे जब मोलिनचैन और साउथैन जा रहे होते हैं, बहुत सारी सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं। मोलिनचैन उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक प्रिंस को घेरने की? तो तभी वहाँ पीछे से क्राउन प्रिंस निकल कर आता है। तो मोलिनचैन उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की, और फादर कहाँ पर है? तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि अभी तो तुम्हें अपनी जान की सोचनी चाहिए और तुम फादर के बारे में सोच रहे हो, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। मोलिनचैन बोलता है कि मेरी एडवाइस मानो, तुम विद्रोह करना बंद कर दो। बट एल्डर प्रिंस नहीं मानता। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। एल्डर प्रिंस के अंदर तो उस इविल पर्सन्स के पावर होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वह मोलिनचैन को घायल कर देता है। यह देखकर साउथैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह सोल स्ट्रिंग फ्लूट को निकाल कर बजाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे सैनिकों के सिर में दर्द होता है। एल्डर प्रिंस भी दर्द के मारे सिर पकड़ लेता है। जैसे ही साउथैन फ्लूट बजाना बंद कर देती है और उनके सिर का दर्द भी गायब हो जाता है। उसके बाद एल्डर प्रिंस साउथैन को खींचकर अपने सैनिकों को दे देता है और फिर वह मोलिनचैन पर अटैक करने जाता है। बट वह जैसे ही अटैक करने वाला होता है, वहाँ पर वियर्डो आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वह मोलिनचैन को उठाकर हवा में उड़ते हुए लेकर चले जाता है। आगे वियर्डो अपने पावर्स के थ्रू मोलिनचैन का ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे बोन्स और मसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तुम कुछ दिन आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। बट मोलिनचैन नहीं मानता। वो बोलता है कि शाओतेन अभी भी मोयुहाई के कब्जे में है, मुझे उसे जाकर बचाना चाहिए। तो वियर्डो उसे रोक कर समझाता है कि तुम्हें अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जब तक हमारे पास सोल सप्रेसिंग ऑर्ब है वह शाओतेन को कुछ भी नहीं करेगा। अगर तुम अभी उसे बचाने जाओगे तुम सारी चीज़ों को बिगाड़ दोगे और शाओतेन को भी नहीं बचा पाओगे। वैसे भी अभी एल्डर प्रिंस इविल के कंट्रोल में है और हम उसके पावर्स का सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम अभी रुक जाओ। मोलिनचैन बोलता है कि शाओतेन मेरी वाइफ है, मैं उसे ऐसे ही एल्डर प्रिंस के कब्जे में नहीं छोड़ सकता। तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर बताता है कि एल्डर प्रिंस के सैनिक मोलिनचैन के मैंसन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मोलिनचैन बोलता है कि सारे सैनिक तो एल्डर प्रिंस के कंट्रोल में है और हमारे पास तो बहुत ही कम सैनिक हैं, हम उसका सामना कैसे करेंगे? इस पर युहाओ बताता है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की एक टुकड़ी है जो बहुत ही अच्छी है लड़ाई करने में, हम उनके थ्रू जीत सकते हैं। तो मोलिनचैन पूछता है कि अभी हमारे मैंसन में कितने सैनिक हैं? तो युहाओ उसे बताता है कि अभी हमारे मैंसन में 500 सैनिक हैं। तो मोलिनचैन बोलता है कि ठीक है, मैं इन 500 सैनिकों के थ्रू उनके साथ लड़ते रहूँगा, तुम जाओ और नॉर्दर्न बॉर्डर के सैनिकों को लेकर आओ। आगे हम साउथैन को देखते हैं जिसे क्राउन प्रिंस ने कैद खाने में बंद करके रखा था। जैसे ही साउथैन को होश आता है, उसके बाद वह सोचने लगती है कि इन कुछ ही मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हो गया है। मैं टाइम ट्रेवल करके एक एंशिएंट हीरा में फंस गई हूँ, फिर मेरी शादी भी हो गई, अभी कुछ ही टाइम पहले मैं जहर पीकर मरने वाली थी, अब मैं कैद खाने में बंद हूँ। इन कुछ ही मंथ्स में मैंने हिस्ट्री बुक के सारे इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर लिया है, अब मुझे अपने टाइम में वापस जाना है। आगे हम मोलिनचैन को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस के सैनिकों के साथ लड़ने आया हुआ था। बट उसके सैनिक बहुत ही कम होते हैं और क्राउन प्रिंस के सैनिक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका लीडर बोलता है कि तुम इतने कम सैनिकों के साथ हमारे साथ लड़ने कैसे आ गए?
वोलिंचन बोलता है कि मेरे पास 500 सैनिक हैं, तुम्हें हराने के लिए इतने ही काफ़ी हैं। उसके बाद उनके बीच लड़ाई चालू हो जाती है, सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। मैं इस सीन को देखकर यह सोच रही थी कि ये लोग बैटल फील्ड में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग मैंसन के अंदर क्यों लड़ रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि ये लोग तो मोलिंचन के मैंसन पर कब्जा करने आए थे, इसलिए मैंसन में लड़ रहे हैं। इन सब के बीच जमकर लड़ाई होने लगती है। तभी एल्डर प्रिंस के सैनिक बीच में लगे बैरियर को एक नुकीले पट्टे से तोड़ देते हैं। अब तो मोलिंचन हीरो है तो वह हीरो वाले एक्शन ही करेगा। वो कूद कर आगे जाता है और सबको मारने लगता है। वो बहुत ही अच्छे से लड़ाई करता है। सभी साइड खून ही खून बहने लगता है। कहीं किसी का हाथ कट रहा होता है, किसी का पैर कट रहा होता है, किसी का गर्दन कट रहा होता है। बहुत तगड़े से लड़ाई हो रही होती है। बट मोलिंचन के सैनिक कम होते हैं और एल्डर प्रिंस के सैनिक ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्राउन प्रिंस के सैनिक मोलिंचन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी युहाओ नॉर्थन बॉर्डर के सैनिकों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वह मैंसन के ऊपर से सभी सैनिकों को घेर लेते हैं। उसके बाद उसके सैनिक ऊपर से ही सब पर एरोस बरसाने लगते हैं और सारे सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह वहीं पर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते नॉर्थन बॉर्डर के सैनिक एल्डर प्रिंस के सारे सैनिकों को मार देते हैं और मोलिंचन इस बैटल को जीत जाता है। आगे एल्डर प्रिंस साउथर्न से मिलने आता है और वह उससे बोलता है कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब कहाँ है, उसे मुझे दे दो। बट साउथर्न बोलती है कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब मेरे पास नहीं है, तुमने गलत पर्सन को पकड़ लिया है। एल्डर प्रिंस गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब जब तुम्हें मिस्टर चू ने दिया था तो तुम्हारे पास कैसे नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तो साउथर्न अपने कोट को झटक के दिखाती है कि देखो देखो मेरे पास तो सोल सप्रेसिंग ऑर्ब नहीं है। तो इस पर एल्डर प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसका गला पकड़ कर बोलता है अगर तुम सोल सप्रेसिंग ऑर्ब मुझे नहीं दोगी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस पर साउथर्न धीरे धीरे बोलने लगती है कि चूतैनर जल्दी बाहर आ जाओ, वरना ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे मार डालेगा, ये साइको हो गया है, चूतैनर जल्दी बाहर आ जाओ। चूतैनर बाहर नहीं आती है। फिर साउथर्न एल्डर प्रिंस को फुल बनाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि कुछ ही टाइम पहले हमारे मेंशन में चोरी हो गई थी और हमारे सारे कीमती सामान चोरी हो गए थे, उसी के साथ वह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब भी चोरी हो गया। बट एल्डर प्रिंस को तो समझ आ जाता है कि साउथर्न उसे फूल बनाने की कोशिश कर रही है। वह उसका गला और ज़ोर से दबाने लगता है। तो साउथर्न बोलती है कि रुको रुको रुको, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एल्डर प्रिंस उसका गला छोड़ देता है। इसके बाद साउथर्न सोचने लगती है कि एल्डर प्रिंस को तो पता ही नहीं है मैं और चूतैनर दोनों एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं। अभी चूतैनर बाहर नहीं आ रही है, अगर मैं चूतैनर होने का प्रिटेंड करूँगी तो इससे तो पता भी नहीं चलेगा, मुझे यही करना चाहिए। उसके बाद वह एल्डर प्रिंस से बोलने लगती है कि यू है गगा, मैंने मोलिंचियन से शादी कर ली बट मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। इवन मैं तुम्हें बहुत सारे मंकीज़ भी दूँगी, बहुत सारे मंकीज़। मंकीज़ से उसका मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे। हम सब एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत बड़ी फैमिली बनकर रहेंगे और बहुत खुशी से रहेंगे। फिर वह बोलती है कि हाय गगा, तुम्हें याद है क्या जब तुमने शादी की थी तो मैंने तुम्हारे लिए सुसाइड कमिट किया था। मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, मैं 3 दिन तक कोमा में भी थी, इसलिए चलो अब हम साथ में रहते हैं। बट साउथर्न की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। वह साउथर्न का गला पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। आगे हम देखते हैं कि मोलिंचन बैटल जीतने के बाद वियर्डो के साथ साउथर्न को ढूंढने के लिए उसी कैद खाने में जाता है। बट वह कैद खाना बहुत ही मिस्टीरियस होता है। इस पर वह वियर्डो बोलता है कि वह कोल्ड फिश मो हमेशा ही ऐसे मिस्टीरियस काम क्यों करता था, वह हमेशा से ही एक मिस्ट्री बनकर रहता था। तो इस पर मोलिंचन बोलता है कि मेरे ग्रैंडफा को आप क्यों कोल्ड फिश बोल रहे हो। फिर यहाँ पर इन दोनों की छोटी सी नोक-झोंक भी चलने लगती है। फिर वो दोनों एक ऐसे जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वियर्डो बोलता है कि मैं राइट साइड जाकर उन सोल हंटर्स का पीछा करता हूँ और तुम आगे जाओ और साउथर्न को बचाओ। इधर हम देखते हैं कि साउथर्न नीचे गिरने के बाद सोचने लगती है कि क्राउन प्रिंस तो बिल्कुल भी होश में नहीं है, मुझे किसी भी तरह इसे होश में लाना पड़ेगा। फिर साउथर्न चूतैनर होने का प्रिटेंड करने लगती है। वह बहुत ही इमोशनल ढंग से उससे बोलती है, क्या तुम्हें याद है जब मैं 7 की थी, हम पहली बार मिले थे, मेरी माँ ने छुपाकर मुझे एक केक दिया था बट पैनर ने उसे देख लिया, उसने मुझसे छीनकर मुझे फर्श पर गिरा दिया बट तुमने मुझे उठाया और कंफर्ट किया था, मुझे प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद कभी मैंने गलती से तुम पर चाय गिरा दी थी, तब मिस्टर चू और मिसेस चू ने मुझे बहुत ही डांटा था बट तुमने मेरी साइड ली और मुझे प्रोटेक्ट किया था। और जब हम 15 के थे, हमारी पहली किस हुई थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि मेरी लाइफ में केवल एक ही पर्सन होगा जिसे मैं हमेशा प्यार करूँगी, वो तुम होगे। जब साउथर्न ये सारी बातें बोल रही होती है तब क्राउन प्रिंस पर उस मास्टर का इफ़ेक्ट कम होने लगता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। साउथर्न आगे बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एम्परर हमारी शादी के लिए मना करेंगे और तुम्हारी शादी पैनर के साथ करा देंगे।
ये सब सुनकर क्राउन प्रिंस के सर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें वह देखता है कि उसके सामने किंग बैठे हुए हैं और वह उससे पैनर से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। वह बोलता है कि मैं साउथर्न के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैं पैनर से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। तब किंग ने उसे धमकी दी थी कि अगर तुम पैनर से शादी नहीं करोगे तो मैं साउथर्न को मार डालूँगा। आगे शौतैन बोलती है कि जिस दिन तुमने शादी की थी मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई थी कि मैं खुद को मारना चाहती थी, इसीलिए मैंने सुसाइड कमिट किया था, बट मैं बच गई थी और मैं 3 दिन तक कोमा में भी थी। आगे एल्डर प्रिंस को और फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें वह खुद को शौतैन के साथ देखता है। वह उसे झूला झुला रहा होता है और उनके कुछ स्वीट मोमेंट्स को भी देखता है। इसके बाद एल्डर प्रिंस को होश आ जाता है और वह शौतैन के पास जाकर बैठता है और उसे हक करके बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं कभी भी तुम पर गिव अप नहीं करूँगा। मुझे इस थ्रोन से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। सच में यहाँ पर क्राउन प्रिंस के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। बेचारी की शादी की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मास्टर अपने प्लान को बर्बाद होते हुए देखता है और फिर से वह एल्डर प्रिंस पर ब्लैक मैजिक करता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी फिर से चेंज हो जाती है, उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं और फिर वह साउथर्न का गला पकड़ के उसे उठाता है और बोलता है कि तुम ये सब बकवास करना बंद कर दो और सोल सप्रेसिंग और मुझे जल्दी से दो। एल्डर प्रिंस ईविल तरीके से शौतैन के गले को पकड़कर झटकने लगता है, जिससे चूतैनर उस बॉडी से निकलकर बाहर जाकर गिर जाती है और शौतैन अकेली ही उस बॉडी में रह जाती है। फिर एल्डर प्रिंस शौतैन को भी नीचे पटक देता है। यहाँ पर शौतैन और चूतैनर ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। वो एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एल्डर प्रिंस शौतैन पर अटैक करने वाला होता है, बट चूतैनर बीच में आ जाती है और वह मर जाती है। तभी वहाँ पर मोलिनचैन आ जाता है और फिर एल्डर प्रिंस मोलिनचैन को भी घायल कर देता है। मोलिनचैन जाकर शौतैन को संभालता है तो शौतैन उसे बताती है कि इस इविल पर्सन ने ही चूतैनर को मार डाला है। तो मोलिनचैन उससे बोलता है कि इसे इविल ने कंट्रोल कर रखा है, इस पर खुद का कंट्रोल नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस शौतैन का गला पकड़कर दबाने लगता है और मोलिनचैन से बोलता है कि अगर तुमने मुझे सोल सप्रेसिंग ऑर्ब नहीं दिया तो मैं शौतैन को मार दूंगा। अगर तुमने थोड़ी भी लेट की तो तुम शौतैन के फ्यूनरल में पहुंचोगे। जल्दी जाओ और सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को लेकर आओ। तो मोलिनचैन जल्दी जल्दी वहां से सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को लेने चले जाता है। आगे वो दो इविल पर्सन एल्डर प्रिंस से बोल रहे होते हैं, क्या सच में मोलिनचैन उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को ला देगा? तुम्हें भरोसा क्यों है? तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि मोलिनचैन शौतैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो पक्का उसे ला देगा। तभी वहाँ पर वियर्डो आ जाता है, बोलता है कि आई एम हियर। तो वो दोनों इविल पर्सन उससे बोलते हैं कि कल ही तो तुमने हमारा प्लान को ख़राब कर दिया था, आज फिर से क्यों आ गए? तो वियर्डो बोलता है कि कल मैंने ज़्यादा मज़े नहीं किए थे, चलो आज मज़े करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से दौड़ने लगता है तो ये दोनों इविल पर्सन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर एक सैनिक आकर क्राउन प्रिंस को बताता है कि मोलिनचैन तुमसे मिलना चाहता है, वह बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि मोलिनचैन सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को लेकर आया होता है। वह क्राउन प्रिंस से बोलता है कि तुम पहले शौतैन के हाथ से ब्लड बहना बंद कर दो, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को फोड़ दूंगा। तो इस पर एल्डर प्रिंस कुछ एक्यूप्रेशर टाइप के टेक्निक को यूज़ करके शौतैन के हाथों से ब्लड बहने को रोक देता है। उसके बाद वह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को मांगता है तो मोलिनचैन बोलता है कि फादर कहाँ हैं? तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि तुम अभी मुझे सोल सप्रेसिंग ऑर्ब दे दो, फादर मेरे कब्जे में सुरक्षित हैं। फिर मोलिनचैन सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को नीचे रखकर उसे ओपन करने लगता है और सोचने लगता है कि वियर्डो ने उससे कहा था कि जब तक का क्राउन प्रिंस के गले में बने टैटू को नहीं मिटाएंगे तब तक का वह इविल के कंट्रोल में रहेगा, और उसे मिटाने के लिए मैं उन दो इविल पर्सन्स के पीछे जाऊंगा और तुम क्राउन प्रिंस को अपनी बातों में उलझा कर रखना, तुम उसे जल्दी से सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को मत देना। इधर हम देखते हैं कि वो दो इविल पर्सन्स वियर्डो पर अटैक कर दिए हैं और वियर्डो आसानी से उन दोनों को हराने लगता है। इसके बाद वो दोनों इविल पर्सन्स वियर्डो से डरने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि मोलिनचैन जल्दी से सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को नहीं दे रहा होता है, इसलिए क्राउन प्रिंस फिर से शौतैन का गला पकड़ लेता है। बात बात पर गला पकड़ता है ये और फिर वह बोलता है कि अगर तुम जल्दी से मुझे इसे नहीं दोगे तो मैं शौतैन को मार दूंगा।
तो मोलिंचैन सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को एल्डर प्रिंस को दे देता है। फिर क्राउन प्रिंस उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को निकालने के लिए हाथ डाल ही रहा होता है। फिर वह शॉथेन से बोलता है कि तुम इसे निकालो, बट शॉथेन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ओपन करते हैं। तो वो क्राउन प्रिंस उस फ्लूट को निकालकर शॉथेन को देता है और बोलता है कि तुम इसे बजाओ। फिर जैसे ही शॉथेन उस फ्लूट को बजाने लगती है, क्राउन प्रिंस और मोलिंचैन दोनों के ही सिर में दर्द होता है, बट वह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक छोटे से बॉल के टाइप से कुछ निकलता है और वह ऊपर जाने लगता है। जैसे ही क्राउन प्रिंस उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, वह शॉथेन की तरफ जाता है और उसके फोरहेड में समा जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।